आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करना चाह रहे हैं, वह व्यापारिक कार्यालय है। व्यापारिक कार्यालय जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यालय प्राचीन काल में एक अपव्यय का केंद्र बिंदु माना जाता था, लेकिन आधुनिक परिस्थिति में यह सफलता का मानक माना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संस्थाओं के लिए योजना बनाना, उसका संचालन करना और निर्देशन करना, साथ ही साथ उसका नियंत्रण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज की आधुनिक परिस्थिति में व्यापारिक कार्यालय की संकल्पना सही प्रतीत होती है। हाँ, ये सत्य है, अगर व्यापार छोटे स्तर का है और एकल व्यापार है, तो ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं प्रतीत होती है। लेकिन आज के इस औद्योगिकरण और प्रतियोगिता के युग में सफलता के लिए कार्यालय की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस चैप्टर में हम लोग कार्यालय के अर्थों और उसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कार्यालय का अर्थ क्या है, यानी कार्यालय के शब्दों को अगर उकेरने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला है कार्य, दूसरा है आलय। कार्य का अर्थ काम से है, जबकि आलय का आशय भवन से है। यानी हम सब कह सकते हैं कि कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ संस्था संचालन का कार्य करती है और यहाँ पे संस्था से संबंधित सभी प्रलेख एवं कागजात संभाल के रखे जाते हैं, ताकि भविष्य की समस्याओं का निराकरण इसके माध्यम से किया जा सकता है। सारांश के रूप में कार्यालय वह स्थान है जहां आंकड़ों को संकलित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और भविष्य के लिए नीतियां तैयार करते हैं। आगे फिर से कोशिश की गई है इसकी सारगर्भित परिभाषा देने की कोशिश। व्यापारिक कार्यालय वह स्थान है जहां किसी व्यावसायिक संस्था के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक अभिलेख रखे जाते हैं। यानी कार्यालय से संबंधित जितने भी कागजात हैं, उसको भविष्य के संदर्भ के लिए अच्छे से संभाल के रखे जाते हैं। और साथ साथ संभाल के रखने के पीछे का तर्क यह भी है कि संस्थाओं में आपसी तारतम्य या समन्वय बनाने के लिए भी इन कागजातों को अवश्य रखना चाहिए। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्यापारिक कार्यालय सभी प्रकार की सूचनाओं का भंडारण करता है, ताकि वह भविष्य में स्मरण शक्ति के केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, कार्यालय व्यवसाय के विभिन्न विभागों के बीच संपर्क स्थापित करता है, ताकि समन्वय का कार्य अच्छे से किया जा सके। यानी कार्यालय पूरे संस्था के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है। आगे है तीसरा पॉइंट, कार्यालय व्यापार और उद्योग का नियंत्रण का केंद्र है। यानी इसी के माध्यम से संस्था अपने संचालन का कार्य करती है, अपने निर्देशन का कार्य करती है और साथ ही साथ संस्था का कुशल नियंत्रण का भी कार्य करती है। अगला चौथा पॉइंट है, कार्यालय फाइलिंग आदि सेवाएं व्यापार को प्रदान करता है। यानी कार्यालय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स कागजात होते हैं, उनको फाइल में अच्छे से संभाल के रखने का कार्य कार्यालय का है। अगला है, कार्यालय ही पत्र व्यवहार, टेलीफोन, फैक्स के माध्यम से लोगों से, संस्था के लोगों से, व्यापार से संबंधित लोगों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला है, कार्यालय में बैठकर ही मालिक भविष्य की उन्नति की योजना बनाता है। यानी वह विचार करता है कि संस्था के कौन कौन से काम हैं, उनका संचालन कैसे किया जा सकता है, उनकी नीतियाँ कैसे बनाई जाए, ताकि उनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और साथ ही साथ उसके लिए नियंत्रण का कार्य भी संपादित करती है। अगला हम लोग अब
7वां पॉइंट पे चलेंगे, जो कह रहा है कि प्रबंधकीय कार्य, इसकी चर्चा पहले भी किया जा चुकी है। कार्यालय में पूरे संस्था की योजना बनाई जाती है, यानी संस्था के कार्य किस तरह से निष्पादित किए जाएँगे, कौन-कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, आपसी समन्वय कैसे स्थापित करना है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था संगठन के माध्यम से किस तरह से नियंत्रण का कार्य संपादित करेगी, उनकी नीतियाँ कैसे बनाएगी, ये सारे कार्य कार्यालय के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है व्यापारिक कार्यालय जितना आधुनिक संचालन के साधनों